पंचक्षर निपन्नो ओंकारो पंच परमेष्ठी। हमारे यहाँ ओंकार की जो परिभाषा की गई, ये ओंकार में ये जो 5 परमेष्ठी है ना, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और मुनि, ये क्या है? 5 परमेष्ठी। तो ओंकार में 5 परमेष्ठी का समावेश है। आचार्य हेमचंद्र ने अपनी जो सिद्ध हेम शब्दानुशासनम, उसने इसकी व्याख्या की है। तो पंच परमेष्ठी का समावेश कैसे है कि भाई ये 5 पदों के जो आदि अक्षर है उनको लिया गया। अरिहंत का लिया ए। सिद्ध कौन होते हैं? अरिहंत केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जन्म मरण के कारण छूट जाते हैं, राग द्वेष का बीज नष्ट हो जाता है, लेकिन शरीर में है। भगवान महावीर अरिहंत बन जाते हैं 42 वर्ष की उम्र में। आप सब जानते हैं 42 वर्ष की उम्र में ऋजुबालिका नदी के किनारे गोदोहिका आसन में, श्यामात गृहपति के खेत में, और जब दोपहर में सूरज ढल रहा है उस समय उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब वो अरिहंत बन जाते हैं। अरिहंत का अर्थ क्या है? जिन्होंने कर्म शत्रुओं का नाश। अरिहंत, अरि नाम शत्रु, हंत नाम उनका नाश करने वाले। लेकिन यहाँ बाहर के शत्रुओं से कोई मतलब नहीं है। जो आत्मा के शत्रु हैं वो है राग द्वेष मूलतः, और उसका विस्तार फिर चलता है तो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि आदि, वो उसका विस्तार है। तो जिन्होंने राग द्वेष को नष्ट कर दिया है तब वो वीतराग बन जाते हैं। वीतराग होते हैं तब वो अरिहंत बन जाते हैं। अरिहंत, वीतराग तो कई हो सकते हैं। वीतराग शब्द है, अरिहंत हम लगभग फिर तीर्थंकर के लिए लेते हैं। जो वीतराग यानी केवली आत्माएं, जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वो आत्माएं वीतराग बन जाती है। और उनमें जो तीर्थ की स्थापना करते हैं वो फिर अरिहंत या तीर्थंकर बन जाते हैं। यूं तो अरिहंत में सारे वीतराग आ जाते हैं, लेकिन जब हम नमो अरिहंतानम बोलते हैं उनमें प्रमुखतः फिर जो 24 तीर्थंकर है उनका समावेश होता है। तो जब अरिहंत बन जाते हैं तो अरिहंत का लिया है। फिर आगे हमने बताया पंच परमेष्ठी के पद का पहला अक्षर, तो नवकार मंत्र में तो आता है सिद्धानम। तो सिद्धानम का तो मेल खाता नहीं है। यद्यपि असी आउषा नमः मंत्र अलग बनता है, वो ओम असी आउषा नमः वो अलग है। तो सिद्ध मैंने बताया, सिद्ध कौन होते हैं? जब शरीर से विमुक्त हो जाते हैं। अरिहंत हैं वो शरीर हैं। जब शरीर से मुक्त हो गए तब वो हो गए सिद्ध। सिद्ध का मतलब अशरीरी, अरिहंता अशरीरा। तो अशरीरा का ए लिया तो हो गया आ, ए प्लस ए हो गया आ, और आयरियानम का लिया आ तो हो गया आ प्लस आ रह गया। फिर उवच्छायानम का लिया ऊ, तो आ प्लस ऊ भाषा के हिसाब से बन जाता है ओ। आ प्लस ऊ यानी ओ हो गया। और शब्द साहुनम, साधु का एक शब्द नाम बहुत प्रसिद्ध वो है मुनि। तो मुनि का लिया मैं, तो बन गया ओम।
इसलिए कहा ओंकारो पंच परमेष्ठि, ओंकार में 5 ही परमेष्ठि का समावेश होता है। और ओम के नाद का प्रभाव क्या है, कल रात में भी थोड़ी सी चर्चा आई थी। बहुत कुछ समझने जैसा, बहुत भारी प्रभाव है। हमने पढ़ा है आपके इस देश में कि ओम के नाद पर रिसर्च किया गया, तो यह पाया गया कि जब हम ओ का नाद करते हैं तब हमारे विचार शांत होते चले जाते हैं। क्यों? कि उस साउंड का प्रभाव है। जब हम ब्रेन सोचती है तो हमारे ब्रेन का जो हिस्सा है उसमें जो फ्लूइड है, फ्लूइड का हिस्सा, डॉक्टर हैं सब जानते हैं, जब हम सोचते हैं तब उस फ्लूइड में कंपन होता है, वेव्स पैदा होते हैं, और वो वेव्स ही चंचलता के कारण है। आप जानते हैं जल और लहर, पानी और लहर, ये एक है या दो है? पानी की ही चंचल अवस्था का नाम लहर है। पानी चंचल न हो तो लहर नहीं है, पानी है, लहर नहीं है। वैसे ही हमारी चेतना की चंचल अवस्था का नाम मन है, चित्त है। इसलिए हमारे भगवान ने कहा कि जब हम मन माने मने, जब हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं तो मन है, नहीं करते तो मन नहीं है। लेकिन चेतना तो है ही। तो इस प्रकार जो हमारा मन, जब हम ओम का नाद करते हैं तो ऐसा रिसर्च में पाया गया कि ओ का साउंड का प्रभाव यह होता है कि वो जो फ्लूइड का हिस्सा है जिसमें वेव्स पैदा होते हैं, उस साउंड से वो वेव्स शांत होते चले जाते हैं। और इसलिए आप खुद देखेंगे जब आप ओम का नाद, बहुत सारे लोग, प्रश्न आता है जप में बैठते हैं, माला में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, मन तो दौड़ता रहता है, ये शांत कैसे हो? मैं आपसे कहता हूं आप ओम का नाद का अभ्यास कीजिए और आप खुद अनुभव करेंगे आपके विचार शांत होते जा रहे हैं। स्वयं अनुभव होगा। यह नहीं कि पहली बार में भी आपको अनुभव हो जाएगा कि जो विचार आपको सताते हैं, जाप में बैठने में विचार आएंगे ही नहीं, ये तो मैं नहीं कहता, पर विचार सताएंगे नहीं आपको, क्योंकि ओम का नाद चल रहा है। और जैसा थोड़ा सा कल अभ्यास भी करवाया था, आप नाभि पर हाथ रख करके और ओम का नाद कीजिए। नाद जब नाभि से उठना शुरू हो जाएगा तब आप समझ लीजिए कि आपकी जो लाइफ फोर्स, अभी हमारी लाइफ फोर्स है पूरी की पूरी, खर्च कहां हो जाती है? नीचे के 3 चक्र है उनका, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर। मूलाधार का संबंध है शरीर से। आप जानते हैं हर एक व्यक्ति का सबसे अधिक महत्व किस पर होता है? अपने शरीर पर होता है। थोड़ा सा भी कुछ हो जाए और फिर हम बेचैन हो जाते हैं। तो मूलाधार का संबंध है शरीर से, उससे ऊपर स्वाधिष्ठान, उसका संबंध है परिवार से, जिसको सेक्स चक्र भी बोलते हैं, उसका संबंध है परिवार से। फिर ऊपर आता है नाभि, मणिपुर, नाभि, यह है कामनाओं का चक्र। शरीर हो अच्छा, परिवार हो, यह सब अच्छा हो जाए, फिर यह होता है मेरे पास धन भी हो, मेरे पास यश भी हो, मेरे गले में फूल मालाएं भी डले। यह जो कामनाओं का चक्र है वो है
नाभि तक, और लगभग हमारी पूरी जो जीवनी शक्ति है, लाइफ फोर्स है, वो पूरी की पूरी यहाँ तक खर्च हो जाती है। आप सब जानते हैं हम लगभग 3 में ही जीते हैं, बल्कि मूलाधार और परिवार, इससे तो फिर भी आदमी उठ जाता है एक समय पर यह मनोकामनाओं का जगत तो ऐसा है कि साधारण गृहस्थ की बात तो क्या करें, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी, आचार्य पुरुष भी, वो कहते हैं उपाध्याय यशो विजय की नाम सुना होगा आपने, बहुत ज्ञानी पुरुष है, बड़े विद्वान पुरुष हैं। हमारे यहाँ दिगंबर परंपरा में आचार्य अकलंक हैं, आचार्य समंत भद्र हैं, ये एक से एक महान आचार्य हुए हैं। श्वेतांबर परंपरा में आचार्य सिद्धसेन हैं, और आचार्य मान तुमको दोनों समान रूप से मानते हैं, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं सभी को मानना चाहिए, क्योंकि अरे ज्ञान अपनी जगह है, पंथ अपनी जगह है। हम पंथ की को प्रमुखता देखेंगे तो हम ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। तो खैर आचार्य हेमचंद्र हैं, तो आगे आते हैं उपाध्याय यशो विजय जी, उनका बड़ा नाम, यानी पहले जितना भी दर्शन शास्त्र न्याय शास्त्र चलता था, उपाध्याय यशो विजय जी ने नए न्याय शास्त्र को स्थापित किया, और इतने जबरदस्त विद्वान के 2 व्यक्तियों के नाम ऐसे आते हैं, क्योंकि देखिए जनरल प्रवचन तो आप लोग सुनते ही हैं, और थोड़ा सा हम आसपास का भी ज्ञान कर लें। 2 आचार्यों का नाम ऐसे आता है, एक उपाध्याय यशो विजय जी का, एक आनंद घन जी का नाम सुना होगा। आनंद घन का तो मैं बताऊं, मैं तो उनका फैन हूं। क्या जब उसका भजन आता है ना, अब हम अमर भये न मरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे, या कारण मिथ्यात्व दियो तज, या कारण मिथ्यात्व दियो तज, काहे को देह धरेंगे, अब हम काहे को देह धरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे। अद्भुत है, अद्भुत। तो खैर मैं उधर नहीं जा पाऊंगा, एक एक को जानने जैसी बात है। आनंद घन को जानेंगे तो आनंद में डूब जाएंगे। तो खैर अभी प्रसंग आ रहा है कामनाओं का जगत। उपाध्याय यशो विजय जी इतने जबरदस्त विद्वान थे, और उस समय शास्त्रार्थ की परंपरा चलती थी। शास्त्रार्थ में अनेक धर्मों के विद्वानों की चर्चाएं होती थी। तो कहते हैं कि उपाध्याय यशो विजय जी ने अपने चारों दिशाओं के आसपास के जो विद्वान थे सबको पराजित कर दिया। पराजित कर दिया। बात तो मूल आ रही है ना नाभि चक्र की, उससे जुड़ी हुई बातें हैं सारी। तो उनको थोड़ा सा अहंकार आ गया, वही कामनाओं से छूटना बहुत आगे की बात है। तो वो कहते हैं जब विराजते थे, सामने चौकी लगती थी ना, और चौकी के ऊपर वो विराजमान करते, तो चारों तरफ झंडियां लगी। झंडियां किस बात की? चारों दिशाओं के विद्वानों को मैंने पराजित कर दिया है। तो कोई श्राविका आई, हमारी श्राविकाओं का भी समय समय पर बहुत योगदान रहा है, कम नहीं रहा है। कि आचार्य हरिभद्र को प्रतिबोध देने वाली कौन थी? हाँ, याकिनी महत्तरा सुनो। और आचार्य हरिभद्र भी गजब के थे, उन्होंने छुपाया नहीं कुछ भी, अपने को याकिनी महत्तरा का पुत्र बताया।
हर जगह लिखते हैं। और मैं आपको बताऊं, मुझे पहले के परंपरा में जो लोग हुए हैं आज में है, जो मेरी समझ में आता है वो में बड़ा फर्क क्या, ज्ञानी पहले भी होते थे, आज हो सकता उसे ज्यादा भी हो, लेकिन मन के बड़े सरल हो। आज वो सरलता नहीं है, जानते हुए भी ठीक है, लेकिन अब आप ये बताओ, गणधर गौतम, इंद्रभूति गौतम अपने पूरे उत्तर भारत में जो सबसे बड़ा नाम था वो था गणधर गौतम। भगवान महावीर के सामने आए, महावीर ने कहा, बोल गौतम, तू औरों को ज्ञान बांट रहा है, पर यह बता कि तेरे मन में शंका है या नहीं कि भाई आत्मा की बात तो करते हैं पर है या नहीं है, बोल संशय है या नहीं। तो मैं बता रहा था ना कि वहां उस समय में, और मैं तो कली काल में चौथे आरे में, पांचवें आरे में जो बड़ा फर्क मानता हूं वो यही है कि वो लोग सरल हो, नहीं तो वो कह देते नहीं जी, वो है ना, बहुत बार हमने अपने को ऐसे भी भरमाया है, बहुत बार हमने अपने को ऐसे भी भरमाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझा औरों को समझाया है। हमारी हालत ही है, आप जानते हैं। मैं भी आपको बताऊं कि सरलता और होनी चाहिए, मेरे में भी और होनी चाहिए, मैं महसूस करता, लेकिन फर्क यही है, मैंने बताया गणधर गौतम कह देते हैं कि नहीं आप ठीक है, नहीं तो कौन स्वीकार करता है जी, क्योंकि इतने बड़े विद्वान, इतना बड़ा उनके पीछे फॉलोइंग, वो आगे आ जाता है। तो खैर, आचार्य हरिभद्र की भी वही बात है, उपाध्याय यशो विजय जी की वो झंडियां लगी है, तो आकर वो पूछती है कि उपाध्याय श्री जी, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो आप तो शायद गणधर गौतम से भी बड़े ज्ञानी होंगे, तो कभी उनकी बराबरी कौन कर सकता है? तो उनकी बराबरी नहीं कर सकता तो उन्होंने अपने चौकी पर कितनी झंडियां लगाई होगी। और समझ में आ गया। तो मैं कह रहा था कि यह कामनाओं का जगत बड़े बड़े ज्ञानियों को भी नहीं छोड़ते हैं। आचार्य हेमचंद्र एक जगह कहते हैं कि काम राग स्नेह रागौ ईशत कर निवारण, दृष्टि रागस्तु पापीयान दुरुच्छेद है सदामपि। जनरली या तो काम राग सताता है आदमी को, या स्नेह राग सताता है, पर आचार्य हेमचंद्र कहते हैं वो थोड़ी सी कोशिश से इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है, लेकिन यह जो उसमें विस्तार जब दिया तब पंथ का राग है, अपनी मान्यताओं का राग है और अपने ज्ञान का राग है, कामनाओं का, अहम का, वो छूटना दुरुच्छेद है सदामपि। ज्ञानियों के लिए भी वो छूटना मुश्किल है। तो इस प्रकार ये जो नाभि का चक्र, जैसा मैंने बताया, बात शुरू यहां से हुई थी, लगभग पूरा जीवन इसी में ही हमारा खर्च हो जाता है, लेकिन यहां तक संसार, इसलिए हमारे संतों ने बड़ी आसानी से उत्तर दिया, देखो भाई समझना वो संसार क्या है और परमात्मा का रास्ता क्या है, तो यह समझ लो नाभि के नीचे तो संसार है, नाभि के ऊपर है वो रास्ता अंतर यात्रा का। तो जब हम ओम का नाद करते हैं, आप देखेंगे उस समय वो जो नाद के साथ हमारी लाइफ फोर्स ऊपर की ओर उठनी शुरू होती है, जिसका थोड़ा सा अभ्यास हमारे योग में बराबर ये करवाते हैं। तो ये पाया गया
कि जब आप ओम का नाद करते हैं, वो जो फ्लूइड का हिस्सा है जिसमें वेव्स पैदा होती है, वो शांत होता चला जाता है। और यही कारण है आप ओम का नाद करेंगे, विचार आपको सताएंगे नहीं, शांत होते चले जाएंगे। और फिर जब मैं का नाद करते हैं, तब तो आप स्वयं जानते हैं कि पूरा झंकृत हो उठता, पूरा का पूरा वाइब्रेट हो जाता है। यहाँ तक बल्कि मैं आपको कहूंगा कि एक साथ में एक बात और ध्यान देना है। जब आप ओम का नाद करें, बताया जाता है भी आपका रीढ़ सीधा हो, ये तो बताते ही हैं। रीढ़ का तो सीधा होना जरूरी है ही, स्वास्थ्य के लिए भी, साधना के लिए भी, दोनों के लिए। लेकिन उसके बाद में शरीर को ढीला छोड़ दें, कायोत्सर्ग, ये ध्यान देना। जब हम बोलते हैं, जब कायोत्सर्ग में जाते हैं, उससे पहले क्या करते हैं? ठानेनम, मौनेनम, ध्यानेनम, अपानम वो शिरामि। मेरा आसन स्थिर, मेरा मौन, फिर मैं ध्यान में बैठता हूं। ध्यान का शुरू में होता है एकाग्रता, उसके बाद होता है योग निरोध। इसको भी हम समझेंगे, लेकिन अभी ध्यानेनम के बाद बोलते हैं अपानम वो शिरामि, मैं अपने आप का त्याग करता हूं, वो शिरामि। इसका मतलब क्या है? अब अपने आप को वो शिरामि कर देते हैं क्या? यानी क्या है कि जो हमारी शरीर के प्रति पकड़ है, उस पकड़ को छोड़ना है। यह बड़ी आसान बात नहीं है, क्योंकि हर समय आदमी को सबसे अधिक चिंता होती है इसको कहीं कुछ नहीं हो जाए, यदि पकड़ है बराबर। और यह पकड़ ही तो हमको संसार में पकड़े हुए है। कहते हैं कि जब जो लोग बंदरों को पकड़ते हैं, और मैंने सुना कि इंडिया से बंदर बहुत एक्सपोर्ट होते हैं, क्योंकि वो देश अभी तक कहना चाहिए कि मानसिक गरीबी से उभरा नहीं है। जो कुछ भी मिलता, मेंढक है तो क्या, और बंदर है तो क्या, जो भी मिल जाए, बाघ है तो क्या, मोर है तो क्या, सबको देखिए इलीगल है लेकिन करते हैं। तो वो क्या करते हैं? बंदरों को कैसे पकड़ते हैं? जहां भी बंदर ज्यादा हैं, वहां जाकर के वो गड्ढा खोदते हैं और मटका भीतर डाल देते हैं, गड्ढा। और गड्ढा ऐसा जिसका मुंह बहुत छोटा होता है, उसमें चने डाल देते हैं। और बंदरों का भोजन, प्रिय भोजन होता है चना। अब वो चना डाल, थोड़ा सा चना डालते हैं, ज्यादा नहीं, और वो एक तरफ हो जाते हैं। बंदर आसपास के आते हैं तो गधे का मुंह इतना संकरा होता है कि आप हाथ को यूं करके भीतर डाल सकते हैं। डाल दिया, मुट्ठी भर ली। अब वो मुट्ठी निकालते हैं, वो मुट्ठी निकलते हैं, क्योंकि मुंह छोटा है। और बंदर समझ लेते हैं भीतर से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब वो मुट्ठी नहीं छोड़ते हैं, हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जितना छुड़ाने की कोशिश करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उछल कूद करते हैं, लेकिन मुंह नहीं, मुट्ठी नहीं छोड़ते तो निकलता नहीं हाथ। धीमे धीमे वो फिर वो निढाल हो जाते हैं, ताकत कम हो जाती है। फिर लोग आते हैं पकड़ने वाले, उनको पकड़ के ले जाते हैं। पर अब देखना यह है कि आप अपनी पकड़ में है तो दुनिया में पकड़ने वाले बहुत है, और आप अपनी पकड़ में नहीं है तो आपको पकड़ने वाला कोई नहीं। बड़ी समझने की बात है ये। दूसरा कोई नहीं पकड़ता है। मुझे एक भाई ने पूछा, भारत की बात है, कि महाराज श्री जी मैं बहुत
सब तरह से सुखी था। शेयर मार्केट में चला गया, मार खा गया, सड़क पर आ गया, तो मेरे कोई पिछले पाप कर्म का उदय था? नहीं तो मैं शेयर मार्केट में जाता ही नहीं, कभी नहीं जाता था। उस बार पता नहीं मन में क्यों आया। तो क्या जो कुछ होता है पिछला ही असर करता है? पिछला पाप या पुण्य ही? मैंने कहा देखो पिछला तो असर करता ही है, लेकिन वर्तमान भी करता है। आप ध्यान देंगे कैसे? मैंने कहा कि पिछला कोई उदय आया, ये तो ठीक है, लेकिन तू लालच में भी तो आया अभी कि चलो शेयर मार्केट में करता हूं और पता नहीं कितना पैसा मिल जाएगा। तो पिछला उदय में आता है और उस समय आप उसको पानी दे देते हैं तो वो परिणाम देता है, और उस समय यदि आप पानी न दें तो हमारे यहाँ कहा भी गया ना, वो प्रदेशोदय विपाकोदय प्रदेशोदय दो चीजें होती है। विपाक में पिछला कर्म हमको परिणाम देता है, लेकिन अभी निमित्त मिले तो, अभी पानी मिले तो, न मिले तो वो प्रदेशोदय यानी प्रदेश में ही उदय आकर के और नष्ट हो जाता है। मैं जो थोड़ी सी बैठ के ऐसे ही प्रसंग आ गया, चर्चा कर रहा हूँ, आप लोगों को इंटरेस्ट तो आ रहा है ना? नहीं ऐसा तो नहीं कि ठीक है कितनी कौन सी जनी चर्चा शुरू कर दी आपने। तो खैर मैं कह रहा था कि ये सब कुछ होता है, लेकिन जब हम नाद करते हैं तब हमारी लाइफ फोर्स अपवर्ड शुरू हो जाती है, ऊपर की ओर शुरू हो जाती है। और ऊपर की ओर शुरू होते ही यह समझ लीजिए संसार की यात्रा से हम जरा अंतर यात्रा में, हमारे आचार्यों ने 3 शब्द का प्रयोग किया है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत जानते भी होंगे, मैं नहीं कहता। बहिरप्पा, अंतरप्पा, परमप्पा। आत्मा की 3 अवस्थाएं, बहिरप्पा बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो जब हम इंद्रियों के सहारे बाहर ही लगे रहते हैं तब ये आत्मा बहिरात्मा है, वो पूरा का पूरा फिर संसार का रास्ता है। वहां देखने में सुख मिलता है, खाने में सुख मिलता है, सब कुछ। देखिए एक संसारी में और एक संत में क्या फर्क है? संत भी खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, सारी क्रियाएं, शरीर की सारी क्रियाएं करता है। संसारी भी करता। हमने थोड़ा सा डिफरेंस डाल दिया, समझो भी ठीक है, एक व्यवस्था होती है। मैं तो मानता हूँ एक ये विधि विधान ही है। बेमुनि भिक्षा लेकर के अपना भोजन करेगा, पर भोजन तो करेगा ना। अब भिक्षा लेकर करता है या कैसे ही करता, पर करता तो भोजन तो करता है। शरीर को भोजन तो देना पड़ेगा। मोटर को आप गैस तो डालना पड़ेगा तभी चलेगी, नहीं तो चलने वाली है नहीं। तो लेकिन एक संत में और एक संसारी में फर्क क्या है? संत जो भी करता है आसक्ति तोड़ने के लिए करता है, अटैचमेंट, आसक्ति। यदि सचमुच में उसमें, देखिए संत की भी बड़ी भूमिकाएं होती है। हमारे आचार्यों ने तो कहा कि ऐसे भी बहुत संत है जिनके जो बड़ा दोष लगाते, और ऐसे भी है तो कहा देखो, तो कहा उनको संत कैसे कहा जाए? तो कहा देखो जी, दूज का चांद भी चांद कहलाता है और पूर्णिमा का चांद भी चांद कहलाता है। जबकि दूज का चांद की तो कला बिल्कुल छोटी सी है, एकदम बारीक सी है, और पूनम तो पूर्ण चंद्र है, लेकिन चांद दोनों ही कहलाए जाते हैं। वैसे ही कोई संत ऐसा भी है जो बहुत मामूली साधना करता है, ज्यादा नहीं भी करता, लेकिन फिर भी साधना में है, तो वो संत है। तो इस प्रकार
जब हम साधना करते हैं तो मैं बता रहा था कि संत जो भी करता है आसक्ति को तोड़ने के लिए करता है, और संसारी जो करता है वो आसक्ति को बढ़ाने के लिए। क्या जोरदार भोजन मिला है? वो वही बात है, उसको जरा उदाहरण से समझेंगे। और जैसा आपको पता, मैं तो बार बार कहता हूँ, रामकृष्ण परमहंस जब वो साधना काल में थे, जब भी ध्यान में बैठते, कलकत्ता के, और कलकत्ता की प्रसिद्ध मिठाई है संदेश। गुजरात वाले पता नहीं कम जानते होंगे, संदेश बहुत प्रसिद्ध मिठाई। तो रामकृष्ण कहते हैं कि जब भी मैं ध्यान में बैठता, भीतर से जीभ कहती मुझे तो बहुत दिन हो गए, कभी संदेश तो खिला दो। अब वो कहते हैं कि अब वो विघ्न बाधा उपस्थित कर, तो सोचा कि इसको तो अब सबक सिखाना पड़ेगा। उठ करके गए बाग बाजार में, जहां वहां का बड़ा प्रसिद्ध हलवाई, वो उनका भगत था, उसके वहां गए। भगत ने देखा स्वामी जी आए हैं, दौड़ कर आया, अरे बड़े दिनों के बाद दर्शन दिए हैं, आज तो मेरा अहो भाग्य, आज तो सोने का सूरज उगा, अब आप ध्यान देंगे। मैं अपनी बात कह रहा हूं आपसे। वहां रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, कितने सरल आत्मा कि देख भगत में कोई दर्शन देने नहीं आया, मैं तो आज इस जीव के कारण आया। बताओ आप, कोई कह सकता है क्या? अरे मैं बताऊं, संत जाते हैं और उनको बता दिए कहाँ क्या गोचरी में मिलना है, और वो लेने का मन है, गए, अरे भगत तुमने देखा ही नहीं, चलो आज तेरे को लाभ देने आ गए हैं, धर्म लाभ देने। लेकिन नहीं, रामकृष्ण कहते हैं, मैं कोई तेरे को दर्शन देने नहीं, इस जीव के कारण आया। वाह, संत हो तो ऐसा हो, जिसके भीतर बाहर सब एक है। लेकिन एक बात और समझिए आप, बहुत बार हम सोच लेते हैं कि सच्चाई बता देंगे तो उसके मन में आस्था खत्म हो जाएगी कि अरे ये अभी भी क्या जीव के पीछे फिर रही हैं। लेकिन मेरा यह मानना है, सच बोलने से आस्था बढ़ती है, घटती नहीं। तो वो बोलता है कि चाहे किसी बहाने आए, मैं तो आज निहाल हो गया, मैं तो धन्य हो गया, पधारिए, ले गया, बैठे। अब अपनी बात, मूल बात आ रही, और संदेश रखा, मुंह में खाया, बड़ा आनंद आया। आप जानते हैं, आपको जो प्रिय भोजन मिल जाए बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो 2 संदेश खाए, बड़े अच्छे लगे। अब 2 और खाए, अब उतने अच्छे नहीं लगे, अच्छे फिर भी अच्छे लगे हैं, उतने अच्छे नहीं लगे। फिर 2 और खाए, अब भीतर से ऊब आने लगी। आप जानते हैं, कोई भी चीज, कोई चेहरा भी बार बार देखते हैं तो चाहे कितना ही प्रिय क्यों न हो, बार बार देखते हैं तो ऊब आने लग जाती है। कोई भी चीज हो, इंद्रिय विषयों का सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ कहा गया, जो आप सोचते हैं कि इंद्रिय विषयों में सुख है, सुख नहीं है, वो हमारा भ्रम है, और भ्रम का ही सुख है। यदि सुखी हो तो वो तो फिर जितना ज्यादा मिले उतना आपको आनंद ज्यादा आना चाहिए। तो खैर 2 और खाए, अब तो एकदम यहां तक, अब भीतर से आता कि वो और नहीं। रामकृष्ण कहते हैं कि अब और नहीं, आज तो पूरा खिला के छोड़ूंगा, पूरा खिला के छोड़ूंगा, ताकि दूसरी बार तो नाम नहीं ले लेंगे। यह है, वो खा रही हैं आसक्ति बढ़ाने के लिए नहीं, आसक्ति को तोड़ने के लिए। और संसारी खाता है आसक्ति बढ़ाने के लिए। फर्क यही है,
सारा फर्क भीतर में होता है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर तो एक पहचान है, और वो पहचान भी कितनी सच्ची है और कितनी छल पूर्वक है। आपसी रिश्ते हमारे इस तरह चलते रहे, आपसी रिश्ते हमारे इस तरह चलते रहे, वो हमें छलते रहे और हम उन्हें छलते रहे। आपसी रिश्ते हमारे इस तरह चलते रहे, वो हमें छलते रहे और हम उन्हें छलते रहे, और गालियां देते रहे जिनको अकेले में सदा, बड़ी गर्मजोशी से बाजार में मिलते रहे। गालियां देते रहे जिनको अकेले में सदा, बड़ी गर्मजोशी से बाजार में मिलते रहे। तो ये जो सारी चीजें हैं, बस ये चीजें ही फर्क डालती है। तो हम आ रहे हैं कि ये जो कामनाओं का जगत, अंतर यात्रा, ये बहिरात्मा है, बहिरप्पा, बहिरात्मा। अब इससे जब हम बाहर से भीतर की ओर मुड़ते हैं, तब अंतरात्मा, यह अंतरात्मा का हिस्सा है। यहां से फिर परमात्मा की यात्रा शुरू होती है, जब हमारी लाइफ फोर्स है वो ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है। इसलिए संतों ने यह भी कहा कि अंतरात्मा की आवाज सुनो, आप बहुत कुछ बच जाओगे, बहुत सारे पाप से बच जाओगे। क्योंकि साधना की बात तो आगे है। आप अपने जीवन में भी देखेंगे, कोई भी प्रसंग ऐसा आता है जहां आपको निर्णय लेना होता है, पर निर्णय आप कैसे लेते हैं? पहली आवाज आती है कि सच्चा निर्णय तो यह है, फिर आप कहेंगे सच्चा तो यह है, पर मेरा नफा नुकसान किसमें है? वहां हम अंतरात्मा को कहते हैं कि एक हंस और हंसिनी उड़ते हुए जा रहे हैं, रास्ते में जंगल आ गया, रात में वहां विश्राम किया, अभी चलो आज यहाँ पड़ाव करते हैं, कल आगे निकलेंगे। दोनों बैठे हैं, हंसनी कहने लगी कि पिछली बार जब हम यहां से निकले थे, उस समय तो यह जंगल बड़ा हरा भरा था, अब तो यह सूखा सूखा जंगल, सारा उजाड़ हो गया है, ये क्या कारण है इसका? हंस ने इशारा किया दूसरे पेड़ पर, तो देख सामने कौन बैठा है। सामने एक उल्लू बैठा है, और ऐसे कहा जाता है बाकी पक्षियों की तो अपने कि जहां एक भी उल्लू बैठ जाए वहां उजाड़ हो जाता है। तो क्या देख रही है ना, तो सामने उल्लू है और इसके कारण से यह जंगल उजाड़ हो गया। उल्लू ने यह सुना और कहा कि मेरे पर बिना मतलब इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं, इनको उत्तर देना, इनका भ्रम दूर करना है, उत्तर देना। क्या कैसे देंगे? सवेरा उजाला सा होने लगा, हंस हंसनी उड़कर आगे जाने लगे, उल्लू बीच में आकर के खड़ा हो गया, और उल्लू शरीर में भी जरा हटा कटा होता है, और हंस से बोला तुम मेरी पत्नी को भगाकर कहां ले जा रहा है? हंस ने कहा अरे उल्लू तेरे को भ्रम हो गया है, यह तो हंसनी है। हंसनी एक उल्लू की पत्नी कैसे हो सकती है? कि आजकल अंतर विवाह होते हैं, अंतर जाति विवाह होते हैं। आजकल तो हर जाति के आपस में शादियां होती है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? और मैं अपनी पत्नी को तेरे को भगाकर नहीं ले जाने दूंगा। हंस ने बड़ी कोशिश की, माना नहीं। तो उसने कहा चल ऐसा करते हैं, पास में गांव है, वहां पंचों से न्याय करवा लेते। तो चलो तैयार गए, गांव में पंचायत को इकट्ठा किया, पंचों को इकट्ठा किया, और अपनी अपनी बात दोनों ने रखी। हंस ने अपनी बात रखी, उल्लू ने अपनी बात रखी, पंचों ने सुना। तो कहा दोनों की बात हमारे सामने आ गई है, अब हम जरा अलग कमरे में बैठ करके जो भी फैसला है आपको सुना दे। बैठे अलग,
5 पंच थे, एक सरपंच था। वो कहते हैं कि ये सारी जुड़ी हुई बातें तो भारत के संदर्भ में है कि चोरी चुगली चौकसी, चोरी चुगली चौकसी चतुराई परपंच, 4 मिला से चौधरी, 5 मिले से पंच। इनमें से 4 मिले तो वो चौधरी गांव का, 5 मिल जाए तो पंच। तो खैर पंच बैठे, बात किया कि भाई इसमें सोचने की ज्यादा क्या है, सीधी सी बात है, हंसनी तो हंस की ही पत्नी होती है, उल्लू की थोड़ी होती है। उल्लू ये जबरदस्ती कर रहा है। सरपंच चुप बैठा था, बोला भी आपका क्या विचार है? तो कहा देखो मेरा विचार यह है कि यह ठीक है, हंसनी है तो हंस की पत्नी, पर हमको तो सब तरह से सोचना है। क्या हमने यह निर्णय दे दिया तो हंस तो हंसनी लेकर उड़ जाएगा, लेकिन उल्लू को भी यही रहना है, हमको भी यही रहना। अरे अपनी सोचो ना पहले। उल्लू, और वो उल्लू गांव में आ जाएगा तो पूरा गांव उजाड़ हो जाएगा। हमको क्या फर्क पड़ता है हंसनी उल्लू की पत्नी है या हंस की पत्नी है? हमको तो अपनी सोचना। देखो आप, यह है अंतरात्मा कहती है हंसनी तो हंस की पत्नी है, लेकिन फिर अपना स्वार्थ कहता है अरे अपनी सोचो भाई। और बंतों ने कहा कि इसीलिए तो आपको सरपंच बनाया है, इतनी गहरी सोच तो आपके पास ही हो सकती है। और बाहर आए और आकर के कहा कि हमने सब तरह से सोच लिया है, निर्णय यही है कि यह उल्लू की ही पत्नी है। और हंस बिना मतलब विवाद कर रहा। अब बेचारा हंस अपना सा मुंह लेकर के रह गया, उड़कर जाने लगा। तभी उल्लू ने रोका उसे, अरे अकेले क्यों जा रहे हो भाई, अपनी पत्नी को ले जाओ साथ में। तो कहा हंसनी तो हंस की पत्नी होगी, मेरी थोड़ी होगी। तो कहा इतनी देर फिर विवाद क्यों किया था? का विवाद इसलिए किया था कि तुमने मेरे पर आरोप लगाया कि मेरे कारण यह उजाड़ हो गया है। मेरे कारण नहीं, आज ये ऐसे पंच और सरपंच पैदा हो गए हैं, उनके कारण यह उजाड़ हुआ है। ये समझाने के लिए तेरे को मैंने यह सब नाटक किया। तो भाइयों, बहिरप्पा अंतरप्पा, अंतरात्मा की तरफ जैसे भी आप आएंगे फिर अंतरात्मा आपको बोलेगी नहीं, कम से कम मंदिर है, मंदिर में विवाद नहीं होना चाहिए। कम से कम स्वाध्याय है, इसमें विवाद, इसमें राग द्वेष नहीं आ। अरे और जगह हर जगह राग द्वेष भरा पड़ा है, पर कम से कम यह जगह तो ऐसी है ना। इसका मतलब यह नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ किसी प्रकार की कोई बात मेरे सामने नहीं है, मैं तो इन जनरल बात कर रहा हूँ। और इन जनरल भी वैसे कहना चाहूंगा, मुझे याद है 2005 में जब इथाका में जैन टेम्पल की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, आप लोग भी उनमें गए होंगे, सुना जरूर है। बहुत क्या भाव से वो मंदिर बना है और क्या प्लानिंग से बना है कि सबके मन को संतोष हो और सब अपनी अपनी आराधना करें। ओपनिंग सेरेमनी थी, अनेक संत भी थे, विद्वान भी थे, उसमें हम भी एक थे। तो हमने सबको 3-3 मिनट का समय दिया गया था। तो हमने 3 मिनट में अपनी एक बात कही। मैंने कहा देखो, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिस डिवाइन भावनाओं से, दिव्य भावनाओं से हम कहते हैं ना कि भगवान महावीर का समव शरण देवता रचना करते हैं, हमारे यहाँ आता है देवता रचना करते हैं समव शरण की हर। तो मैं तो इसका यह करता हूं कि जब आप दिव्य भावनाओं से भरे हुए होते हैं तब आप देव ही होते हैं, और जब आप दिव्य भावनाओं से नहीं दुष्ट भावनाओं से भरे हुए हो तो फिर आप राक्षस होते हैं। तो खैर
मैंने कहा जिस दिव्य भावनाओं से आपने मंदिर बनाया है इसके लिए तो हम आपको बहुत बधाई देते हैं, लेकिन सावधान भी करना चाहिए। कैसे? मैंने कहा मैंने सुना है कि जब ये भगवान के इतने मंदिर, आज तो मुझे कल ही बता रहे थे ह्यूस्टन में भी कितने मंदिर भगवान के बन गए, हिंदुओं के, जैनियों के, सब नियर अबाउट 100 के आसपास बता रहे थे। तो वो कहने लगा शैतान कि अरे ये भगवान तो मंदिरों पर मंदिर बनाए जा रहा है, आज तक तो हिंदुस्तान में ही बनते थे और देशों में ही, लेकिन अब तो अमेरिका, कनाडा, हर जगह मंदिर ही मंदिर बनते जा रहे हैं। तो कभी सोचता ही नहीं इस दिशा में, ऐसा नहीं हो कि तेरे को रहने को कहीं जगह ही नहीं मिले कभी। तो कहते शैतान हंसने लगा। तो कहा मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये भगवान जितने भी मंदिर बनाता है ना, लगभग काम मेरे ही आते हैं, क्योंकि मैं किसी न किसी नाम से घुसता था, पद के नाम से, धन के नाम से, कोई ना कोई नाम से भीतर घुस जाता हूं, आपस में विवाद शुरू हो जाता है, जहां भी विवाद है वहां शैतान है। तो भाइयों बात वही है कि अंतरात्मा मूल में ये सब अवसर हैं, केवल मंदिर है, सत्संग है, स्वाध्याय है, ये तो हमको एक अवसर देते हैं अंतर यात्रा के लिए। तो इसलिए जरूरी है बहिरात्मा से अंतरात्मा। अंतरात्मा का मतलब यह है कि जो लाइफ फोर्स आपकी नीचे अभी तक संसार में खर्च होती जा रही है, अब जरा उसकी यात्रा परमात्मा की ओर शुरू हो जाए। और अंतरात्मा के बाद में धीमे धीमे जैसे आवरण हटेंगे, परमात्मा स्वरूप बन जाएंगे। तो प्रसंग नमो सिद्धानम वो चला था, शरीर से मुक्त हो जाते हैं तब ए प्लस ए आ हो गया, फिर ऊ हो गया, फिर ओम। तो ओम का नाद ऐसा है, जैसा मैंने बताया, कि आप इसमें डूब करके ही करें। और कायोत्सर्ग, शरीर की पकड़ को छोड़ दे उस समय, जब हम कहते हैं रिलैक्स हो जाए। और जैसे मैंने कल एक इशारा किया था, एक कायोत्सर्ग आ जाए, आपको कोई आसन की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ही शरीर से पकड़ छूटेगी, छूटते ही उसका जितना भी तनाव है भीतर, जो भी है, वो सब जागृत होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार कायोत्सर्ग बहुत बहुत गहरी समाधि है, ये समझ लेना। तो उस समाधि में जाने के लिए जैसा मैंने बताया, नाद करें, रीढ़ सीधा हो, शरीर रिलैक्स हो पूरी तरह से। शुरुआत में पूरी तरह से नहीं होगा, लेकिन होगा, जरूर होगा। और जितनी आपकी शरीर की पकड़ छूटेगी ना, आप ओम का नाद करेंगे, आप देखेंगे कि केवल होठों से ही नाद नहीं निकल रहा है, पूरे चेहरे से आपका जैसे नाद फूट रहा है। दिगंबर परंपरा में और श्वेतांबर परंपरा में एक फर्क आता है। श्वेतांबर परंपरा कहती है भी भगवान महावीर को हम उनकी बात ही करें, केवल ज्ञान के बाद में वो तीर्थ स्थापना करते हैं, देशना देते हैं, जहां भी जाते हैं वो देशना देते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि चाहे वो जन भाषा में होती है, लेकिन हर आदमी अपनी अपनी भाषा में वो समझ लेता है। दिगंबर परंपरा का मानना यह है कि देशना शब्दात्मक नहीं होती है। क्यों इसलिए शब्दात्मक नहीं होती, वो कहते हैं वाणी खिरती है। आप लोग बैठे हैं जानते हैं, यानी भीतर से मौन ही नाद के रूप में प्रकट होता है। जो मैंने थोड़ा फिर स्वाध्याय किया, बहुत अच्छा लगा। क्या कि शब्दात्मक वाणी तो केवल शब्दमय होगी, तो अमुक भाषा में होगी, लेकिन वाणी का खिलने का मतलब है भीतर से नाद प्रकट होना।
और उनमें कुछ दिगंबर आचार्यों का यह मानना है कि वो जो नाद प्रकट होता है वो ओम के रूप में ही होता है। क्योंकि आप भी देखेंगे जब आप ओम बोलते हैं तो कोई भी शब्द बोलते हैं तो हमारे मुख में उसका कुछ न कुछ होठ हिलते हैं, जीभ हिलती है, दांतों का भी प्रयोग होता है। लेकिन ओम में ओ भीतर कुछ होता है। ओम में मुंह का कोई मूवमेंट नहीं होता, यानी वो भीतर का नाद होता है। तो इसलिए कुछ आचार्यों का, सारों का नहीं है, जैसा मैंने कुछ स्वाध्याय किया, लेकिन कुछ आचार्यों का यह मानना है कि भगवान महावीर की वाणी जब खिलने का मतलब यह है वो नाद रूप में प्रकट होती है, और वो नाद ही हमको परमात्मा तक ले जाता है। तो इस प्रकार यह ओम का नाद, इस पर थोड़ी सी चर्चा हमने की। समय तो आपका हो जाता है, घड़ी अपने ढंग से चलती है और फिर घड़ी के साथ आप भी चलते हैं। लेकिन बस एक बात पे होता है, तो बात पूरी करूंगा। एक प्रश्न आता है, हम कहते हैं ये नवकार मंत्र तो अनादि है, कहते हैं ना, और यदि कोई कह दे नहीं जी इसके तो आदि है, तो हम कहेंगे ये तो गुस्ताखी कर रहा है, ये तो गलत है। हमारा मंत्र तो अनादि है, सब कोई अनादि मानते हैं। मेरा इसमें दो बातें बताना है। उल्लेख के रूप में जो सबसे पहले प्राचीन उल्लेख मिलता है नमो हरिहंतानम का लिखित रूप में, वो भगवान महावीर का 5वां आगम भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र की शुरुआत ही 2 शब्द से होता है, नमो ब्रह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि को मैं नमन करता हूं, लिपि का। और दूसरा फिर नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम। सबसे जो प्राचीन उल्लेख मिलता है वो भगवती सूत्र में और प्रारंभ में मिलता है। तो फिर सवाल आता है कि जब हम ये बोलते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान जब राजकुमार थे, वो कमठ पंचाग्नि तप कर रहा था और वो वहां पर गए, कहानी आपको पता है, मैं तो उसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा। और वो अग्नि में से वो लकड़ जल रहे हैं, उसमें से सांप और सर्पिणी जल रही है, उनको निकालते हैं, तड़प रहे हैं, और भगवान पार्श्वनाथ जो राजकुमार हैं वो उनको नवकार मंत्र सुनाते हैं, और वो बड़े ध्यान से सुनते हैं। इसलिए आगे जाकर के धर्मेंद्र पद्मावती में जाते हैं। तो फिर ये बात आती है कि नवकार मंत्र तो और पुराना चला गया, भगवान महावीर से तो है नहीं, लेकिन पुराना जाएगा कैसे, क्योंकि अर्धमागधी में है, और अर्धमागधी भाषा है तो महावीर से है। तो इसका मतलब इतना ही है, जब हम कहते हैं अनादि है, अनादि का मतलब भाषा से नहीं है, अनादि का मतलब है अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और मुनि। ये जो अवस्थाएं हैं वो शाश्वत है, वो अनादि है, सदा। यानी वो जो आत्मा की अवस्थाएं हैं, या समझो ये पद हैं, वो अनादि हैं, और समय समय पर उस समय की भाषा में इसकी रचना हो जाती है, और रचना होती है वो फिर मंत्र के रूप में ही होती है। तभी हमने कहा था ना कि जब आप बोलते हैं नमो हरिहंतानम, नम नम दोनों तरफ नम आता है, उसका एक अलग ही प्रभाव भीतर में होता है। तो शुरू तो इसलिए किया था कि भाई जो हम बोलते हैं, पहली बात ओम है वो नवकार मंत्र का हिस्सा नहीं है, ये बात समझ ले। और दूसरी बात यह है, नवकार मंत्र में से हजारों मंत्र निकले हैं। इसलिए वो, क्योंकि आप जानते हैं संसारी व्यक्ति सिद्ध अवस्था की बात तो आगे की है, वो तो ये चाहता मेरे सुख दुख में जो सहयोगी बने, तो उस मंत्र के लिए
मनोकामना यानी नवकार मंत्र है वो इच्छा पूर्ति का मंत्र नहीं, इच्छा मुक्ति का मंत्र है, क्योंकि तभी तो वो हम वितरागता की ओर ले जाता। अब इच्छा मुक्ति, इच्छा पूर्ति और नवकार मंत्र, इसकी चर्चा भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि हम बड़े बड़े भ्रमित हो जाते हैं और इसलिए फिर और मंत्रों में और पता नहीं। हिंदुस्तान में मैंने देखा है, ये हमारा हिंदू समाज जैन समाज सब जुड़े मिले जुले ही हैं कि शायद ही कोई मंदिर छोड़ते होंगे। अरे मंदिर तो बहुत दूर है, कोई मजार भी नहीं छोड़ते हैं, कोई मस्जिद भी नहीं छोड़ते हैं, सोचते हैं वहां मनोकामना पूरी हो रही है, वहीं पर चले जाते हैं। तो ये सब क्या है? पर मैं बताऊं, नवकार मंत्र इच्छा मुक्ति का मंत्र है। अरे मनोकामना कोई मंत्र पूरी करता भी हो, मान ले, तो इन कामनाओं का कहीं अंत है क्या? ये तो आगे से आगे चलती रहेगी। तो आखिर इनका अंत यही है जब इनसे मुक्ति मिल जाए। तो नवकार मंत्र है वो इच्छा मुक्ति का, वितरागता का मंत्र है। और इसलिए ओंकारम जब बोलते हैं ना, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चाहिए। दोनों ओम है, आप उसको किसी मंत्र के साथ कामना से जोड़ेंगे तो भी ओम उसके में सपोर्ट करेगा और वैसे वितरागता के लिए भी करेगा। तो लेकिन है नवकार मंत्र अपने आप में पूर्ण मंत्र है, जिसका बीज मंत्र है अरहम। जैसे कल हमने बताया था, अरहम का मतलब जो अहम को जला डाले वो है अरहम। रह है वो रम बीजम बंधिम ध्याये, रह है वो अग्नि बीज है, अग्नि का काम जला डालना। तो वैसे ही जो अहम को जला डालता है वो होता है अरहम। तो थोड़ी सी चर्चा की है, मुझे मेरा विश्वास है जरूर आपको उसमें ऊब तो नहीं आई होगी, क्योंकि थोड़ी सी तत्व की भी चर्चा है और हमारे अभ्यास की भी चर्चा है। तो कहना यही है, खुद को देखो, खुद से देखो, होगा खुद का ज्ञान, सार यह साधना का, धर्म आराधना का। खुद को देखो, खुद से देखो, होगा खुद का ज्ञान, सार यह साधना का, धर्म आराधना। झांकोगे अपने भीतर तब ही सच्चाई जान पाओगे। झांकोगे अपने भीतर तब ही सच्चाई जान पाओगे। केवल ऊपर से ही करके भरोसा धोखा खाओगे। केवल ऊपर से ही करके भरोसा धोखा खाओगे। खोज निकालो छुपा खजाना, बन जाओ धनवान, सार यह साधना का, धर्म आराधना। खोज निकालो छुपा खजाना, बन जाओ धनवान, सार यह साधना का, धर्म आराधना। देखा है हमने अब तक केवल बाहर के संसार को। देखा है हमने अब तक
अपने ऊपर झूठे अहंकार को ओढ़े हुए हैं अपने ऊपर झूठे अहंकार को। अवसर आया छोड़ गरल को कर लो अमृत पान सार यह साधना का धर्म आराधना का। अवसर आया छोड़ गरल को कर लो अमृत पान सार यह साधना का धर्म आराधना। बाहर टिकी जो नजरें उनको ही भीतर अब मोड़ दो। बाहर टिकी जो नजरें उनको ही भीतर अब मोड़ दो। मन के ये तार प्रभु के पावन चरणों से तुम जोड़ दो। मन के ये तार प्रभु के पावन चरणों से तुम जोड़ दो। खोज निकालो छुपा खजाना बन जाओ धनवान सार यह साधना का धर्म आराधना का। खुद को देखो खुद से देखो होगा खुद का ज्ञान सार यह साधना का धर्म आराधना। सारी साधना सारी आराधना का सार यह है कि नजर बाहर से हटकर भीतर की ओर लग जाए और उसी के लिए कुछ भी शुरू करें आप। जैसे कई बार प्रश्न आता है, बहुत तरह के विद्वान भी आते हैं, संत भी आते हैं, पंडित भी आते हैं, अपने अपने ढंग से कुछ न कुछ बता देते हैं। एक बार तो मुझे किसी ने कहा हम तो कंफ्यूज हो गए, कोई कुछ बता देता है कोई कुछ बता देता है, समझ में नहीं आता कहां से शुरू करें। मैं कहता हूं कहीं से शुरू करें, शुरू तो करें, कहीं से करें, लेकिन शुरू करें। शुरू करेंगे चलेंगे तो आगे जाकर के सारे रास्ते भेज जाते हैं। और दूसरी बात वही जैसा मैंने कल रात में भी कहा था, जैसे आप लोग लाभ ले रहे हैं, योग है, ज्योतिष है, आयुर्वेद है, आदि आदि जो भी चीजें हमारे भारत की विद्याएं हैं ना, वो किस लिए है? वो सब आत्मा से जोड़ने के लिए है। सबसे ऊपर है वो आत्मा है। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो आप तपस्या भी तभी कर सकेंगे, धर्म क्रियाएं भी तभी कर सकेंगे, जाप में भी तभी बैठ सकेंगे, आसन स्थिर तभी होगा। नहीं तो आसन बैठे हैं और भीतर में पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है तो बताओ ध्यान लगेगा क्या? तो स्वास्थ्य का मतलब शरीर का नहीं है, शरीर के लिए नहीं करना है, लेकिन आराधना के लिए लक्ष्य वो होना चाहिए ना। बात एक ही है, क्रिया एक ही होती है, पर लक्ष्य अलग अलग होता है, अपना अपना होता है। अंत में छोटे से दृष्टांत से पूरा करूंगा कि गांव के बाहर जंगल में कोई पहले किसी का महल था और फिर वो वहां कोई नहीं रहता। कोई संत पुरुष उधर गए, देखा अरे ध्यान साधना के लिए ये बड़ी अच्छी जगह है, एकांत जगह है, चारों तरफ हरियाली है और अच्छी जगह है ध्यान के लिए। कुछ जुआरी पहुंच गए तुकारी या जुआ खेलने के लिए, बड़ी अच्छी जगह है, एकांत है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। शराबी
पीने वाले पहुंच गए, अरे ये जगह सारे मित्र यहाँ इकट्ठे होंगे, पिकनिक मंगाएंगे, शराब पिएंगे, वो करेंगे। तो कोई प्रेमी प्रेमिका पहुंच गए, उन्होंने कहा अपने मिलन के लिए यह जगह बहुत अच्छी है। जगह तो वही है, लेकिन नजर अपनी अपनी है कि आप उसका ध्यान के लिए उपयोग करना चाहते हैं या मौज मस्ती के लिए करना चाहते हैं। तो वही बात है, स्वास्थ्य हो और आयुर्वेद हो, जो भी हो, हमारे यहाँ सब विद्याओं को जोड़ा गया। ज्योतिष को भी अनेक जैन आचार्यों ने महान ज्योतिष ग्रंथ लिखे हैं, आपको पता भी होना चाहिए, भद्रबाहु स्वामी तक के मिलते हैं। तो भद्रबाहु संहिता नाम सुना हो ये आपने, बंबई में बड़ी प्रसिद्ध रही थी भद्रबाहु संहिता। और पूरा का पूरा जैसे ये इनका मिलता है ना भृगु संहिता, भृगु संहिता का नाम सुना होगा, ज्योतिष का महान ग्रंथ है। और कहते हैं कि इतना बड़ा वो ग्रंथ है कि किसी की भी जन्म पत्री आप दे देंगे